हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स एडवांस्ड एमसीक्यू माइनस में सेट 2। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेशनल एंथम, रिपब्लिक डे, होयसला टेम्पल्स, करप्शन इंडेक्स, हेल्थ स्कीम्स, 6 शेड्यूल, किसान क्रेडिट कार्ड, यूथेनेशिया, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू 1, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। 1. जन गण मन मूल रूप से बंगाली में कंपोज किया गया था। 2. वंदे मातरम पहली बार आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। 3. भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग घोषित करता है। 4. नेशनल एंथम का अपमान करने पर कानून के तहत सजा हो सकती है। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शंस ए 1, 2 और 4 ओनली, ब 1 और 3 ओनली, स 2 और 4 ओनली, द 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर अ 1, 2 और 4 ओनली। एक्सप्लेनेशन। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हाईली संस्कृताइज्ड बंगाली में कंपोज किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। संविधान ने वंदे मातरम को एक्सप्लिसिटली नेशनल सॉन्ग घोषित नहीं किया, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत नेशनल एंथम का अपमान दंडनीय अपराध है। एमसीक्यू 2, एमएचए नेशनल एंथम से जुड़े प्रोटोकॉल मुख्य रूप से क्यों जारी करता है? 1. नेशनल सिंबल्स की डिग्निटी बनाए रखना। 2. यूनिफॉर्म सेरेमोनियल प्रैक्टिस सुनिश्चित करना। 3. आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने में मदद करना। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस अ 1 ओनली, ब 1 और 2 ओनली, स 2 और 3 ओनली, द 1, 2 और 3। सही उत्तर द 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। एमएचए प्रोटोकॉल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, डिसिप्लिन और संवैधानिक ड्यूटी को मजबूत करना है। एमसीक्यू 3, रिपब्लिक डे के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शंस अ भारत 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र हुआ, ब संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, स संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, द प्रियम्बल 26 जनवरी 1950 को संशोधित हुआ। सही उत्तर स संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक्सप्लेनेशन। संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तारीख पूर्ण स्वराज दिवस 1930 की याद में चुनी गई। एमसीक्यू 4, स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी का महत्व किससे जुड़ा था? ऑप्शंस अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, स कैबिनेट मिशन प्लान, द क्विट इंडिया मूवमेंट। सही उत्तर ब लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन। आईएनसी के लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया। एमसीक्यू 5, निम्न फीचर्स किस आर्किटेक्चर से जुड़े हैं? 1. स्टार शेप प्लेटफॉर्म। 2. सोपस्टोन आर्किटेक्चर। 3. द्रविड़ स्टाइल टावर्स का व्यापक उपयोग। 4. एपिक्स आधारित इंट्रिकेट कार्विंग्स। ऑप्शंस अ विजयनगर आर्किटेक्चर, ब होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर, स पल्लव आर्किटेक्चर, द नागर स्टाइल टेम्पल्स। सही उत्तर ब होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर। एक्सप्लेनेशन। होयसला मंदिरों की पहचान है स्टार शेप जगती, सोपस्टोन, बहुत अधिक डिटेल्ड स्कल्पचर और कार्विंग्स। एमसीक्यू 6, कौन से होयसला मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 1. बेलूर का चेन्नकेशव मंदिर। 2. हलेबीडू का होयसलेश्वर मंदिर। 3. सोमनाथपुरा का केशव मंदिर। ऑप्शंस अ 1 और 2 ओनली, ब 2 और 3 ओनली, स 1 और 3 ओनली, द 1, 2 और 3। सही उत्तर द 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। तीनों मंदिर सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसला के तहत यूनेस्को में शामिल किए गए। एमसीक्यू 7, सी राजगोपालाचारी किनसे जुड़े थे? 1. लास्ट गवर्नर जनरल। 2. स्वातंत्र पार्टी के फाउंडर। 3. वैकोम सत्याग्रह। ऑप्शंस अ 1 और 2 ओनली, ब 2 और 3 ओनली, स 1 और 3 ओनली, द 1, 2 और 3। सही उत्तर द 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन। राजाजी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वातंत्र पार्टी के संस्थापक थे और वैकोम सत्याग्रह में शामिल थे। एमसीक्यू 8, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट मानने का संबंध किससे है? 1. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। 2. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। 3. केवल डीपीएसपी। ऑप्शंस अ 1 ओनली, बे 1 और 2 ओनली, स 2 और 3 ओनली, द 1, 2 और 3। सही उत्तर
ब एक और दो ओनली। एक्सप्लेनेशन, मेंस्ट्रुअल डिग्निटी सीधे हेल्थ, प्राइवेसी, इक्वालिटी और डिग्निटी से जुड़ी है, इसलिए यह आर्टिकल 14 और 21 से लिंक है। एमसीक्यू 9, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शंस अ वर्ल्ड बैंक, ब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द यूएनडीपी। सही उत्तर ब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक्सप्लेनेशन, सीपीआई हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और यह पब्लिक सेक्टर करप्शन पर आधारित होता है। एमसीक्यू 10, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को सबसे सही कैसे बताया जा सकता है? ऑप्शंस ए यह कोर्ट में दर्ज करप्शन केस मापता है, ब यह केवल इकोनॉमिक क्राइम्स पर आधारित है, स यह परसेप्शन बेस्ड है और पब्लिक सेक्टर करप्शन पर फोकस करता है, द यह केवल पॉलिटिकल करप्शन मापता है। सही उत्तर सा ये परसेप्शन बेस्ड है और पब्लिक सेक्टर करप्शन पर फोकस करता है। एक्सप्लेनेशन, यह इंडेक्स परसेप्शन बेस्ड है, यानी एक्सपर्ट और सर्वे पर आधारित होता है, न कि वास्तविक केस काउंट पर। एमसीक्यू 11, पीएमजेवाई के बारे में सही स्टेटमेंट कौन से हैं? 1 5 लाख प्रति परिवार हेल्थ कवर, 2 सेंटर और स्टेट द्वारा संयुक्त फंडिंग, 3 सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ऑप्शंस अ 1 और 2 ओनली, ब 2 और 3 ओनली, स 1 और 3 ओनली, द 1 2 और 3। सही उत्तर द 1 2 और 3। एक्सप्लेनेशन, पीएमजेवाई दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। एमसीक्यू 12, आयुष्मान भारत में कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? 1 पीएमजेवाई, 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 3 यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। ऑप्शंस अ 1 ओनली, बे 1 और 2 ओनली, स 2 और 3 ओनली, द 1 2 और 3। सही उत्तर ब 1 और 2 ओनली। एमसीक्यू 13, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? ऑप्शंस ए 1978, बे 1985, सा 1992, द 2005। सही उत्तर ब 1985। एक्सप्लेनेशन, यूआईपी 1985 में शुरू हुआ और बाद में यह दुनिया के सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में शामिल हो गया। एमसीक्यू 14, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस अ किशोर पोषण बढ़ाना, ब पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना, स केवल मातृ मृत्यु दर घटाना, द जेनेरिक मेडिसिन बढ़ाना। सही उत्तर ब पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना। एमसीक्यू 15, 6th शेड्यूल किससे संबंधित है? ऑप्शंस अ यूनियन टेरिटरी प्रशासन, ब ऑफिशियल लैंग्वेज, स नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया प्रशासन, द इमरजेंसी प्रावधान। सही उत्तर सा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया प्रशासन। एमसीक्यू 16, 6th शेड्यूल किन राज्यों में लागू है? 1 असम, 2 मेघालय, 3 मिजोरम, 4 त्रिपुरा। ऑप्शंस अ 1 और 2 ओनली, ब 1 2 और 3 ओनली, स 2 3 और 4 ओनली, द 1 2 3 और 4। सही उत्तर द 1 2 3 और 4। एमसीक्यू 17, किसान क्रेडिट कार्ड किस कमेटी की सिफारिश पर शुरू हुआ? ऑप्शंस अ नरसिम्हम कमेटी, बी आरवी गुप्ता कमेटी, स स्वामीनाथन कमेटी, द रंगराजन कमेटी। सही उत्तर ब आर वी गुप्ता कमेटी। एमसीक्यू 18, केसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस अ कृषि निर्यात बढ़ाना, ब किसानों को समय पर संस्थागत क्रेडिट देना, स एमएसपी को रिप्लेस करना, द केवल एग्री इंश्योरेंस सपोर्ट। सही उत्तर ब किसानों को समय पर संस्थागत क्रेडिट देना। एमसीक्यू 19, पैसिव यूथनेशिया का अर्थ है? ऑप्शंस अ दवा देकर जानबूझकर मृत्यु, ब सेफगार्ड्स के साथ लाइफ सपोर्ट हटाना, स रिश्तेदारों द्वारा मर्सी किलिंग, द मृत्यु के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सही उत्तर ब सेफगार्ड्स के साथ लाइफ सपोर्ट हटाना। एमसीक्यू 20, भारत में पैसिव यूथनेशिया को सबसे पहले किस जजमेंट ने मान्यता दी? ऑप्शंस अ केशवानंद भारती, ब मेनका गांधी, स अरुणा शानबाग, द विशाखा। सही उत्तर स अरुणा शानबाग। एमसीक्यू 21, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रिड बॉटलनेक मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं? 1 ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट, 2 एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशन, 3 इंटरमिटेंट पावर जनरेशन। ऑप्शंस अ 1 ओनली, बे 1 और 2 ओनली, स 2 और 3 ओनली, द 1 2 और 3। सही उत्तर द 1 2 और 3।
MCQ 22 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस अ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, ब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स रिवर इंटरलिंकिंग, द ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट। सही उत्तर ब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। MCQ 23 CEC को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शंस अ प्रधानमंत्री, ब अटॉर्नी जनरल, स सुप्रीम कोर्ट जज, द कैबिनेट सेक्रेटरी। सही उत्तर स सुप्रीम कोर्ट जज। MCQ 24 इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस अ आर्टिकल 324, ब आर्टिकल 356, स आर्टिकल 280, द आर्टिकल 123। सही उत्तर अ आर्टिकल 324। MCQ 25 गवर्नर के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शंस अ गवर्नर जनता द्वारा चुना जाता है, ब गवर्नर राष्ट्रपति की प्लेजर पर पद पर रहता है, स गवर्नर कभी बिल रिजर्व नहीं कर सकता, द गवर्नर संसद का भाग है। सही उत्तर ब गवर्नर राष्ट्रपति की प्लेजर पर पद पर रहता है। MCQ 26 LG के पास सबसे ज्यादा डिस्क्रेशन किसमें है? ऑप्शंस अ पुदुचेरी, ब जम्मू कश्मीर, स दिल्ली, द लक्षद्वीप। सही उत्तर स दिल्ली। एक्सप्लेनेशन दिल्ली को आर्टिकल 239A के तहत स्पेशल स्टेटस मिला है और LG का रोल ज्यादा स्ट्रांग है। MCQ 27 राइस फोर्टिफिकेशन में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शंस अ केवल प्रोटीन, ब विटामिन्स और मिनरल्स, स पेस्टिसाइड्स, द ऑर्गेनिक मैन्योर। सही उत्तर ब विटामिन्स और मिनरल्स। MCQ 28 राइस फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य किस समस्या को हल करना है? 1 एनीमिया, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, 3 हिडन हंगर। ऑप्शंस अ 1 ओनली, बी 1 और 2 ओनली, स 2 और 3 ओनली, द 1 2 और 3। सही उत्तर द 1 2 और 3। MCQ 29 इंडिया स्टैक किससे संबंधित है? ऑप्शंस अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ब स्पेस टेक्नोलॉजी, स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। सही उत्तर स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। MCQ 30 भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण कौन से हैं? 1 UPI, 2 आधार, 3 डिजिलॉकर, 4 ONDC। ऑप्शंस अ 1 और 2 ओनली, ब 1 2 और 3 ओनली, स 2 3 और 4 ओनली, द 1 2 3 और 4। सही उत्तर द 1 2 3 और 4। MCQ 31 नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस अ 16 मार्च, ब 24 मार्च, स 7 अप्रैल, द 1 दिसंबर। सही उत्तर अ 16 मार्च। MCQ 32 एथाइल क्लोरोफॉर्मेट का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शंस अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ब फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री, स न्यूक्लियर रिएक्टर्स, द टेक्सटाइल ब्लीचिंग। सही उत्तर ब फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री। MCQ 33 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होता है? ऑप्शंस अ पोलिंग डेट से, ब नॉमिनेशन डेट से, स इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से, द रिजल्ट पब्लिश होने से। सही उत्तर स इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से। MCQ 34 नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का सम्मान किस फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा है? ऑप्शंस अ आर्टिकल 48 ए, ब आर्टिकल 51 ए, अ स आर्टिकल 32, द आर्टिकल 19। सही उत्तर ब आर्टिकल 51 ए अ। MCQ 35 कौन सी संस्था संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है? ऑप्शंस अ पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, ब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। MCQ 36 मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट -1 APMJAY, बी किसान क्रेडिट कार्ड, सी मिशन इंद्रधनुष, डी इंडिया स्टैक। लिस्ट -2 1 हेल्थ केयर, 2 एग्रीकल्चर क्रेडिट, 3 इम्यूनाइजेशन, 4 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शंस A-1, B-2, C-3, D4, B, A-2, B-1, C-4, D3 Psi,
A-3, B-2, C-1, D4, द A-1, B-4, C-3, D-2। सही उत्तर A-1, B-2, C-3, D-4। MCQ 37। निम्न स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है? 1. नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम के बराबर संवैधानिक स्टेटस प्राप्त है। 2. पैसिव यूथेनेशिया को भारत में जुडिशियल रिकॉग्निशन प्राप्त है। 3. सिक्स्थ शेड्यूल एरिया नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी मौजूद हैं। ऑप्शंस A. 1 ओनली, B. 2 ओनली, C. 2 और 3 ओनली, D. 1, 2 और 3। सही उत्तर बा 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन। नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम के बराबर संवैधानिक स्टेटस नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया को कोर्ट द्वारा मान्यता मिली है। सिक्स्थ शेड्यूल केवल 4 नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक सीमित है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।